नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसमें अपने बात करें राजस्थान की दुर्गों की। और दुर्ग जैसा कि आपको पता है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है दुर्गों से। और आज अपने बात कर रहे हैं दुर्ग में क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और अपने इसको दो पार्ट में करेंगे, बेहतरीन 90 क्वेश्चन की क्या है सीरीज रहेगी। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उस पर जाने से पहले क्या है कि हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परिचय भर्ती के। तो जल्दी जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और अकाउंट टेस्ट खरीदिए। चलते हैं भी अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जो जूनागढ़ किले का निर्माण है वो राजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने करवाया था। बहुत ही क्वेश्चनों में आ चुका है, बहुत ही एग्जामों में आ चुका है। सबसे ज्यादा विवादित क्वेश्चन भी यही रहा था। राजस्थान पुलिस 2019 वाली भर्ती में सबसे ज्यादा विवादित क्वेश्चन रहा था और रीट भी लगी थी इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है कि राव बीका ने भी क्या है कि जो क्वेश्चन जो दुर्ग बनवाया था भाई, कुछ किताबों में राव बीका दिया गया है, लेकिन अपने क्या है कि बात सही करेंगे। जो आपको बात है वो अपने को पूरी क्लियर करेंगे आज। बीकानेर जो जूनागढ़ किला है, सभी जाते हैं बीकानेर, क्या है कि सभी एग्जाम होते हैं राजस्थान में। सबसे ज्यादा एग्जाम बीकानेर और जयपुर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जाने से पहले अपने जूनागढ़ तो देखते हैं, लेकिन वहां पर मेन बात यह है कि बनवाया किसने था। तो जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वो राय सिंह ने बनवाया था। अपने जो इनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम क्या था? करमचंद बछावत। क्या नाम हुआ करता था? करमचंद बछावत। उसकी देखरेख में क्या बना था? ये दुर्ग बना था। और ये दुर्ग बनाया गया था 1589 से लेकर चौरानवे तक, 1589 तक, 1589 से 94 तक क्या है ये दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो राव बीका की। तो राव बीका ने बीकानेर से 5 या 7 किलोमीटर दूर एक बीका जी की टेकरी बनाई थी। क्या बनाई थी? बीका जी की टेकरी। तो उसी वो अभी तक क्या है कि स्थापित है। लोग उसको कहते हैं कि पहले नींव जो रखी गई थी वो बीकानेर दुर्ग की वहां पर रखी गई थी। नहीं, वो अलग है। राव बीका ने सिर्फ ऐसे कहते हैं राव बीका ने इस दुर्ग की नींव रखी थी, पूरा इसने राय सिंह ने करवाया था। नहीं, वो बीका जी की टेकरी 5-7 किलोमीटर जूनागढ़ दुर्ग से अलग है। वो 1485 में राव बीका ने बनवाई थी। तो हो सकता है मेरे को क्या है कि आपको ये बातें पूरी की पूरी क्लियर होगी। और अपने क्या है कि पशु परीक्षक भर्ती में एग्जाम में आया तो आपको क्या है कि राइसिंग ही करना है। क्या करना है? राइसिंग करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य। कुछ किताबों में चित्रांगद मौर्य भी लिखा है और कई किताबों में चित्रांग मौर्य भी लिखा गया है। अपने बात करते हैं ये दुर्ग, इस दुर्ग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और क्या है कि ये कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर और चित्रकूट की पहाड़ी पर जो है दुर्ग बना हुआ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सबसे ज्यादा फेमस इसलिए क्योंकि इसमें राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण शाखा हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण शाखा हुआ था रानी पद्मिनी वाला 1303 में। और 2 शाखे मेवाड़ के और हुए थे 1534-35 और 1567-68 वाला जो शाखा हुआ था वो भी इसे में हुआ था। अपने बात करते हैं इसके बारे में क्या कहता है। तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ बाकी सब है गढ़ैया। मतलब बाकी तो सब गढ़ैया है। अगर गढ़ की बात करें तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अपनी बातें इतनी क्या है कि इसके बारे में याद रखनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह दुर्ग से संबंधित है। किस दुर्ग से संबंधित है? तो सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। राणा हमीर के लिए कहा गया है। तो ये कौन सा दुर्ग था? राणा हमीर कहाँ का प्रथम शासक था? तो कहाँ का था? रणथंभौर का। सबसे शक्तिशाली शासक था, रणथंभौर का था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो युद्ध लड़ा था वो उसका अंतिम युद्ध था, 17वां युद्ध था। बाकी 16 युद्धों में क्या रहा था? विजयी रहा था राणा हमीर। और क्या कि जैसे तरिया तेल लड़की के एक बार चढ़ा जाता है, तो हमीर का भी हट ऐसा था कि जो दूसरी बार क्या है कि वो चढ़ नहीं सकता था। अपने बात करते हैं जो रणथंभौर दुर्ग है
वो क्या है कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जयंत नामक चौहान ने क्या इसका निर्माण है करवाया था। अपने बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। कहा जाता है कि ये दुर्ग क्या है कि बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग क्या है कि नंगे हैं। ये दुर्ग तो क्या है कि नंगा है, बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग क्या है? नंगे है। इस दुर्ग के बारे में ये बातें कहा जाती है। और ये कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो सर ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। ये गिरी श्रेणी का क्या है? दुर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राणा कुंभा की हत्या किस में हुई थी? तो राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई थी? तो राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। किस में हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने कब करवाया था? 1448 से 1458 के मध्य करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण है करवाया था। जो इसका प्रसिद्ध जो शिल्पी था वो कौन था? तो प्रसिद्ध शिल्पी राणा कुंभा की दरबार में रहता था, उसका नाम क्या था? मंडन था। क्या नाम था? मंडन था। और इसकी दीवार चीन, दूसरी चीन की दीवार कहा गया क्योंकि इसी दीवार की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो वे हैं, तो ट्रिक याद रखना, आम, गाजर, चीकू। क्या ट्रिक क्या है? आम, गाजर और चीकू। आम, गाजर और चीकू। याद रखना, चीकू। आम, गाजर, चीकू सभी ने खाए होंगे। तो आम, गाजर और चीकू। आम से आमेर, पूरा याद रखना, आम से आमेर। गा से गागरून। जय से जूनागढ़। जूनागढ़ कौन सा है? बीकानेर वाला। रै से रणथंभौर। ची से चित्तौड़गढ़। और कू से कुंभलगढ़। याद रखना दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जिस जोधपुर वाला दुर्ग है वो क्या कि यूनेस्को धरोहर शामिल में, यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन दुर्ग कौन से हैं? 6 दुर्ग हैं। कौन कौन से हैं? पहले आमेर, दूसरा गागरोन, तीसरा जूनागढ़ और चौथा रणथंभौर, पांचवा चित्तौड़गढ़ और छठा कौन सा है? कुंभलगढ़। याद रखना बस ट्रिक, इस ट्रिक के हिसाब से कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल से गलत है। जिसमें जोधपुर दिया है वो बिल्कुल नहीं है अभी, ठीक है। जोधपुर क्या है कि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जूनागढ़ नहीं, सॉरी, जैसलमेर है भाई। आम, गाजर, चीकू इसमें जैसलमेर आएगा। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और कुंभलगढ़। गागरोन दुर्ग कौन सा है? तो झालावाड़ वाला दुर्ग कौन सा है? गागरोन। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। याद रखना, आम, आमेर, गा से गागरोन, गागरोन दुर्ग ये रहा। जय से जैसलमेर, क्या? जय से जैसलमेर। रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। जूनागढ़ और मेहरानगढ़ दोनों नहीं है, राठौड़ों के द्वारा बनाए गए दोनों दुर्ग भी इसमें शामिल नहीं है अभी, याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता के लिए रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। तो एकमात्र किला जो कौन सा है? चूना चूरू का किला। जो क्या है कि चूरू का किला जिसने क्या है कि 1814 में जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने क्या है कि आक्रमण किया था, तो वहां पर क्या है कि बारूद खत्म हो गया था। बारूद तो था लेकिन क्या है कि जो लोहा खत्म हो गया था। क्या हो गया था? लोहा खत्म हो गया था। अब क्या है कि क्योंकि ऊपर वाला लोहा उसी के अंदर बारूद डाल के क्या है कि तोपों में चलाया जाता था। तो बीकानेर के जितने भी व्यापारी थे उन्होंने अपने घर से क्या है कि चांदी ला कर दी थी और उन चांदी के गोले बना बना कर क्या है कि विरोधी सेना पर डाले गए थे। वो शासक कौन थे? तो वो चूरू के शासक थे शिव सिंह जी। कौन थे? शिव सिंह जी। अपने बात करते हैं चित्तौड़गढ़, ये चूरू का किला है। तो अपने जब गहलोत जी की सरकार थी तो अपने नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे राजेंद्र राठौड़। कौन हुआ करते थे? राजेंद्र राठौड़। तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा था मेरे चूरू के संसदीय क्षेत्र में क्या है कि जो चूरू का किला है उसने क्या है कि गोला बारूद बरसाए थे, चांदी के गोले बरसाए थे। और वो जो उसकी क्या है कि अब हालत खस्ता हो चुकी है। तो हाथों हाथ उसी दिन विधानसभा में क्या है कि जो 5 करोड़ का बजट किसके लिए लागू किया गया था? चूरू को किले के लिए लागू किया जा गया था। और ये क्लास अगर चूरू के किले वाले बच्चे, चूरू के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और उनके लिए फख्र की बात है कि चूरू का किला वो किला था जिसने चांदी के गोले भी अपने दुश्मनों पर बरसाए थे। बल जल्दी से क्वेश्चन को क्या शेयर कर दो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में। कहां पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो सिवाना के किले को जो नाम रखा था जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। क्या रखा था? खेराबाद रखा था। अपने बात करते हैं सिवाना के किले को। तो सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण परमार ने करवाया था। लेकिन सिवाना का किला पहले कहां पर आता था? सर बाड़मेर में आता था। तो दोस्तों याद रखना, जो सिवाना का किला वर्तमान में कौन से जिले में आता है? तो बालोतरा। बाड़मेर से अलग हुआ जिला कौन सा है? बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा जिसका RJ 39, और वो दुर्ग क्या है? सिवाना दुर्ग बालोतरा में क्या है? स्थित है। तो सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ियों पर? सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कहां पर है? वर्तमान में क्या है कि बालोतरा जिले में स्थित है। क्या है? और जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी किसको कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेश किस किए जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो वो कौन सा दुर्ग है? बेसरोडगढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लोर कहते हैं। और अपनी बात करते हैं ये कौन कौन सी नदियों पर है? तो ये चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ एक दुर्ग है। कौन सी नदियों के संगम? चंबल और बामनी नदियों। राजस्थान का वल्लोर किसको कहते हैं? तो बेसरोडगढ़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसरोडगढ़ को कहते हैं। भैंसा नामक व्यापारी एक भैंसों का व्यापारी हुआ करता था, उसने क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जल श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग दूसरे नंबर पर है, तो वो कौन सा है? बेसरोडगढ़ है। और पहले नंबर पर कौन सा था? तो गागरोन दुर्ग था। कौन सा था? गागरोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडन शिल्पी किस दुर्ग का था? तो मंडन अपने बात की थी कुंभलगढ़ दुर्ग का था। किसका था? कुंभलगढ़ दुर्ग का था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1448 से 1458 पर मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्याना दुर्ग स्थित वरिक विष्णु वर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना गया है? तो किस काल का माना गया है? अभी वणिक जो ब्याना दुर्ग का विष्णु वर्धन है, तो वो माना गया गुप्त काल का। और राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो भी इसको क्या कहा है? विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ जो भरतपुर वाला है उसको कहा गया भाई। ये बयाना दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? बयाना दुर्ग में स्थित है। और बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय सिंह ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो मानी पहाड़ी पर करवाया था। किसमें? मानी पहाड़ी पर। बयाना दुर्ग को और कौन सा नाम है? तो बाणासुर का किला भी इस दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को? बयाना दुर्ग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता? किस किले को, सॉरी, किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो अपने बात करते हैं राजस्थान में दो दुर्ग क्या है जल दुर्ग श्रेणी के। पहला है गागरोन, दूसरा कौन सा है? बेसरोडगढ़। कौन सा है? बेसरोडगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गागरोन का किला। कौन सा होगा? गागरोन का किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थान स्थापित व उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे होते हैं? तो जो जल दुर्ग होते हैं उनको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? औद्योगिक श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? औद्योगिक श्रेणी में। औद्योगिक श्रेणी का मतलब है चारों ओर तरफ से क्या है कि पानी से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो क्या कहलाता है? औदक दुर्ग कहलाता है। एरण श्रेणी कौन सी होती है? तो एरण श्रेणी वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है कि ऊंचा दुर्ग और उसके चारों ओर क्या है कि कंटीली झाड़ियां और गहरी खाई, वो कौन सा दुर्ग होता है? एरण दुर्ग होता है। और गिरी, गिरी का मतलब ही क्या होता है? पर्वत या पहाड़ होता है। तो जो पहाड़ी पर दुर्ग बना होता है वो कौन सा होता है? गिरी दुर्ग होता है। और सैन्य दुर्ग, जो सेनापति होते थे उन्होंने अपने क्या है कि लड़कर जो जिस दुर्ग में क्या की सेना ली थी, सहायता ली थी, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाली बावड़ी व मामदेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? जाली बावड़ी और मामदेव कुंड किस दुर्ग में है? तो अपने बात करते हैं तो किस दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्ग कौन सा है? तो जाली बाव व मामदेव कुंड, मामदेव कुंड किस दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1448 से 1458 के मध्य करवाया था। और
किस विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलकिला तोप का संबंध किस किले से है? तो किलकिला जो तोप है वो कहां पर रखी गई है? अभी किला किलकिला तोप की अपनी बात करते हैं। जो किलकिला तोप है वो किलकिला तोप का किस किले से संबंध है? तो किलकिला तोप अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में रखी गई है। कहां पर रखी गई है? मेहरानगढ़ जोधपुर में रखी गई है। अपने बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 में करवाया था। कब करवाया था? 1459 में करवाया था। इसको कहते हैं गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, मयूर ध्वज भी इस दुर्ग को कहते हैं, और सूर्यगढ़ दुर्ग भी किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें तो क्या है कि इसका जब नींव रखी गई थी तो एक व्यक्ति को क्या है जिंदा इसमें गाड़ दिया गया था। उसका नाम क्या था? राजिया भांबी। क्या नाम था? राजिया भांबी। और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? करनी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करनी माता ने रखी थी। और इस दुर्ग में कौन सी है? जो कड़क बिजली तोप है और किलकिला तोप है वो इसी में। अभी एक तीसरी तोप है, और याद रखना शंभू बाणवी तोप किसमें है? तो इसमें है। सबसे ज्यादा जो तोपे हैं वो इसी दुर्ग में। अगर तोप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किलकिला तोप या कड़कनाथ या शंभू बाण, मेन तो तीन तोपे हैं, कड़कनाथ और किलकिला तोप। अगर तोप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको आ नहीं रहा तो क्या है कि आपके लिए एक सही ऑप्शन बता दूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग कर देना। क्या कर देना? मेहरानगढ़ दुर्ग। लेकिन अपने को क्या है कि याद करके जाना है, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले क्या है कि जो बच्चे पहले ही बार चैनल पे है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी जाइए और पशु टीचर भर्ती की तैयारी की जांच कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नवलखा दरवाजा कहां पर है? किस दुर्ग का है? तो रणथंभौर का है। किसका है? रणथंभौर का है। रणथंभौर का है। तो नवलखा अपने राजस्थान में काफी चीजें पाई जाती है। नवलखा बांध और जो झील है वो बूंदी में पाई जाती है। नवलखा जो दुर्ग है वो कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। और नवलखा बुर्ज और भंडार कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और नवलखा जो तीर्थ है वो कहां पर है? पाली में। याद रखना, नवलखा जो झील है और जो झील है और बांध है वो कहां पर है? बूंदी में है। और नवलखा दुर्ग कहां पर है? झालापाटन झालावाड़ में है। और नवलखा बुर्ज और भंडार कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और नवलखा तीर्थ कहां पर है? तो पाली में है। और नवलखा दरवाजा कहां पर है? तो रणथंभौर दुर्ग में। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो 1458 नहीं है ये, इसका 1459 है। क्या है? 1459 है। मेहरानगढ़ की रखी थी। किसकी रखी थी? मेहरानगढ़ की थी, रखी थी। चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसका उपनाम क्या है? मयूर ध्वज है, गढ़ चिंतामणि है, और कौन सा है? सूर्यगढ़ है। क्या नाम है? सूर्यगढ़ है। और किलकिला तोप, गर्भ जो सॉरी शंभू बाण तोप और कड़क बिजली जो तोप है वो किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसकी जब नींव रखी गई थी तो किस व्यक्ति की बलि दी गई थी? राजिया भांबी नामक जो व्यक्ति की क्या दी गई थी? बलि दी गई थी। अपने बात करते हैं इसकी नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? करनी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करनी माता ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बटनेर का किला स्थित है। तो बटनेर का किला कहां पर है? सबको पता है, घग्गर नदी के किनारे जो दुर्ग बना हुआ है, प्राचीन सरस्वती के नाम से जो बहती थी, घग्गर नदी के किनारे अपना जो दुर्ग है बटनेर दुर्ग, जो क्या है, कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? बटनेर हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? बटनेर हुआ करता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो तीसरी शताब्दी में राजा भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। और तमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो मजबूत दुर्ग देखा जाए वो कौन सा दुर्ग है? सबसे मजबूत व सुरक्षित जो दुर्ग है वो कौन सा है? तैमूर ने कहा था। किसने कहा था? तैमूर ने कहा था सबसे मजबूत व सुरक्षित किला कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। सबसे ज्यादा जो आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। कौन सा है? बटनेर दुर्ग। जब 1805 में सूरत सिंह ने आक्रमण किया था तो उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार के दिन इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? मंगलवार अपने हनुमान जी का वार होता है,
माता अंजना के लाल हनुमान जी का वार होता है, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ कहते हैं। गढ़ पहले ही था, हनुमान जी के नाम पर जीता था, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया। क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जेसल भाटी ने करवाया था? तो जेसल भाटी ने कौन से किले का निर्माण करवाया था? सोनार का किला। जो सोनार का किला कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। निर्माण कब करवाया गया था? तो 1153 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? 1153 ईस्वी में। कहा जाता है कि जो जैसल भाटी ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन सालवाहन सेकंड नाम का एक शासक हुआ था, उसने क्या है कि इस दुर्ग को पूर्ण करवाया था। इस दुर्ग की विशेषता क्या है कि इस दुर्ग में 99 बुर्ज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 99 बुर्ज बने हुए हैं। और कहा जाता है कि इस दुर्ग को देखने के लिए आपकी कैसी टांगे होनी चाहिए? तो पत्थर की टांगे होनी चाहिए। वो किस दुर्ग के लिए कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया है। लेकिन इस दुर्ग की एक विशेषता और है, इसमें क्या पाया जाता है? दोहरा क्या पाया जाता है? परकोटा पाया जाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? कमरकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरकोट भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सा दुर्ग चिल्य का टीला है? चिल्य का टीला तो जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों, चिल्य का टीला आरपीएन सिंह ने फेमस कर दिया, क्योंकि वहां पर क्या है कि जब निर्माण करवाया गया था, तो वहां जिस पहाड़ी पर करवाया गया था, ईगल की पहाड़ी पर। ईगल की पहाड़ी क्यों कहते थे? वहां पर एक चीलों का टोला रहता था। चीलों का टोला मतलब चील, आपने पक्षी का नाम सुना होगा। और उनका एक बड़ा सा झुंड रहता था, बड़ा सा एक क्या है कि समुदाय रहता था। इस कारण वो उसको कहते थे चीलों का टोला। टोला का मतलब क्या है? समुदाय या बड़े जो संख्या में होते हैं। तो वहां पर चीलों का टोला होता था। इस कारण क्या है कि बाद में चीलों का टोला टोला करते हुए चिल्या का टीला बन गया। और चिल्या का टीला था, इस कारण इस पहाड़ी का नाम क्या हो गया? ईगल की पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है, कौन सा दुर्ग बना है? जयगढ़ दुर्ग। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या है कि तोप खाना बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तोप खाना। और इसमें सबसे बड़ी एशिया की तोप है, कौन सी है? जयबाण तोप। कौन सी है? जयबाण तोप इसमें है। और इसका जो प्रसिद्ध शिल्पी था वो कौन था? विद्याधर था। कौन था? विद्याधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक प्रकार पहाड़ी किला नहीं है? जो पहाड़ी किला नहीं है, तो अपने बात करते हैं कौन सा किला पहाड़ी पर नहीं है अभी? बेसरोडगढ़। कौन सा है? बेसरोडगढ़। चंबल और बामनी नदी पर बना है, तो ये कौन सी श्रेणी में होता है? उद्दक श्रेणी में आता है। कौन सा आता है? उद्दक श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की वह आपने बात की थी, चिड़ियानाथ और पंचैटिया पहाड़ी पर बना है। तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो तारागढ़ राजस्थान में दो दुर्ग है, एक तो अजमेर में है और एक दूसरा कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। और तारागढ़ एक जो अजमेर वाला है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बीठली की पहाड़ी पर बना है। कौन सी? बीठली पहाड़ी। इस कारण इसको दुर्ग को कहते हैं गढ़ बीठली भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर को क्या? तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। ठीक है, अपने बात करते हैं जो तारागढ़ बूंदी वाला है, वो भी क्या है कि एक गिरी दुर्ग है। क्या है? गिरी दुर्ग है। ठीक है। और काली खो पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? काली खो पहाड़ी पर बना है। ये दुर्ग बीठली दुर्ग है, इस कारण इसको गढ़ बीठली भी कहते हैं। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। और वो कौन सी पहाड़ी पर है? काली खो पहाड़ी पर बना है। कौन सी? काली खो पहाड़ी पर। और तारागढ़ अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ये कहा किसने था? विश्व का दूसरा और राजस्थान का क्या है कि प्रथम जो जिब्राल्टर है वो कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग। और ये बातें कही किसने थी? तो विश्व हैपर ने कही थी। किसने कही थी? विश्व हैपर ने कही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो तारागढ़ दुर्ग अभी बात की थी। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? कालिखो पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने शुरुआत किया था? तो निर्माण इसका मानसिंह प्रथम ने किया था। ओ सॉरी, क्या है कि इसका निर्माण किसने किया था? तो बेरी साल ने किया था। किसने किया था? बेरी साल ने किया था। जो गर्भ गुंजन तोप है वो किस दुर्ग में है? तो काल तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग के लिए रूपयार्ड की ने बात की है। बाकी दुर्गों का क्या है कि जो निर्माण है वो क्या है कि मानवों ने किया है। इसका दुर्ग का निर्माण किसने किया है? प्रेतों ने किया है, भूतों ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। जो इस दुर्ग में महल बने हुए उनके लिए बात कही गई है। किसके बारे में?
तारागढ़ दुर्ग के महल बने हैं। इसका निर्माण कहा गया कि बाकी जो दुर्गों में महल बने वो किसी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, लेकिन इनके महल, इस दुर्ग के महलों का निर्माण किसी ने करवाया था? प्रेतों ने करवाया था। और ये बात कही किसने थी? तो रुपयार्ड किपलिंग। रुपयार्ड किपलिंग एक बार बूंदी दुर्ग में ठहरा था और वो अपनी पुस्तक भी यहीं पर लिखता है, तो ये बातें इस दुर्ग के लिए वो कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनाया गया और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा कर लिया था? तो कौन सा किला चौहानों के द्वारा बनाया गया और उसने क्या है कि कब्जा कर लिया था? तो कौन सा किला बनाया गया था भाई? रणथंभौर का किला। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अपने बात करें तो जो रणथंभौर का दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जयंत चौहान नामक शासक ने करवाया था। किसने? जयंत चौहान नामक शासक ने करवाया था। इसका प्रतापशाली शासक कौन रहा था रणथंभौर दुर्ग का? तो हमीर चौहान रहा था। कौन रहा था? हमीर चौहान रहा था। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बाकी दुर्ग सर्व बख्तरबंद है, ये बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो ये बात कही किसने थी? अबुल फजल ने कही थी। किसने कही थी? अबुल फजल ने। और 7 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ दुर्ग है वो कौन सा है? अलाउद्दीन, सॉरी, रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा है? रणथंभौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। दानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है? तो दानवन दुर्ग का मतलब ये होता है जो क्या है कि जंगलों के मध्य स्थित है। कौन सा? जंगलों के जो मध्य स्थित है वो कौन सा दुर्ग होता है? दानवन श्रेणी का दुर्ग होता है। कौन सा है? दानवन श्रेणी का, सॉरी, जंगल दुर्ग नहीं, सॉरी, जंगल जंगल नहीं, सॉरी 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 सॉरी, शक्तिमान। और दानवन श्रेणी का जो दुर्ग होता है वो कौन सा आता है? रेगिस्तान। ये राजस्थान में एकमात्र जो दानवन श्रेणी का दुर्ग वो कौन सा है? सोनार का किला या जैसलमेर का किला। जो धोरों में, दाया से दानवर, दह से धोरों में स्थित होता है वो कौन सा है? रेगिस्तान का किला। सॉरी, रेगिस्तान में स्थित होता है वो दानवन श्रेणी का दुर्ग होता है। वो राजस्थान का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर का किला या सोनार का किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनार दुर्ग कहां पर स्थित है? तो सोनार दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत सिंह बाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत सिंह बाटी ने करवाया था। और उसने कहा जाता है कि इसकी नींव क्या है कि भूपत सिंह, सॉरी, जैसल बाटी, भूपत सिंह बाटी ने हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। लेकिन सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था 1153 में जैसल बाटी ने। किसने करवाया था? जैसल बाटी में। थोड़ा सा क्या है कि बोलते कुछ है और निकल धनुष। जैसल बाटी ने करवाया था 1153 ईस्वी में। कब करवाया था? 1153 ईस्वी में। जो 99 बुर्ज बने हुए वो इसी दुर्ग में बने हुए हैं। और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो 1153 में जैसल बाटी ने रखी थी, लेकिन निर्माण इसका पूरा किसने करवाया था? शालीवाहन सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? शालीवाहन सेकंड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलों को निमन जोड़ों में से किस तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किले अपने राजस्थान में दो है, और राजस्थान में दो है तो कौन कौन से तारागढ़ किले? बूंदी और है अजमेर वाला। बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काली खो पहाड़ी पर बना है। और अजय मेरू तारागढ़ दुर्ग है पृथ्वीराज सिसोदिया की तारा यहाँ पर रही थी पत्नी, इस कारण उसको तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। लेकिन उसको प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू था। क्या नाम था? अजय मेरू था। जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? गढ़ बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इस कारण इसको गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। बीठली पहाड़ी पर बना है, गढ़ बीठली कहते हैं। और ये जो बूंदीवाड़ा दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? बेरी साल ने करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काली को पहाड़ी पर। दोनों ही क्या है कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? कीर्ति स्तंभ विक्ट्री टावर क्या माना जाता है कि कीर्ति स्तंभ को? तो अपने बात करते हैं कीर्ति स्तंभ को, जो किसको समर्पित है? भगवान आदिदेव जी को। किसको? आदिदेव ऋषभ देव को कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ है, समर्पित है। विष्णु ध्वज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस किले में इस्लामी संत मलिक साहब का मकबरा है? तो किस किले में मकबरा है? जालोर दुर्ग में। किसमें है? जालोर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में। राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कस्बा कुशवाओं की प्राचीन राजधानी हुआ करता था? तो प्राचीन राजधानी कौन सी हुआ करता था? आमेर का किला हुआ करता था। कौन सा? आमेर दुर्ग हुआ करता था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सही सुमेलित कीजिए। लोहागढ़ दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ भरतपुर में है। नारगढ़, नारगढ़ आपको पता है नारगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। ये क्या है? बिल्कुल भी सही है। जिसका प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। और मराठ इस दुर्ग को क्या है कि जो कछुआओं को क्या कहते हैं? पहरेदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहरेदार। मराठों से बचने के लिए स्वाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। और वहां पर जहां पर ये दुर्ग बना हुआ था, वहां पर नाहर सिंह नामक का एक सेनापति या एक फौजी शहीद हुआ था। इस कारण इसको नाहर सिंह नाहरगढ़ दुर्ग से नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अपने प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप भी है, जिस पर मात्र 51 रुपए में आपको इक्यावन मात्र 91 सॉरी 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई क्या है? 36 किलोमीटर है। क्या है? 36 किलोमीटर। आपने कुंभलगढ़ दीवार बात की थी। तो कुंभलगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 1459 में पंचेटिया या चित्रकूट की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? रावजोधा द्वारा बनवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग है। और जो क्या है कि राज्य बॉम्बे की क्या है कि उसमें बलि दी गई थी। अपने बात करते हैं किलकिला तोप और कड़कनाथ, जो कड़क बिजली तोप है वो किस दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो रणथंभौर के दुर्ग का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था भाई? रणथंभौर के जो दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो 1301 में राणा हमीर के द्वारा क्या है कि साका कर जो केसरिया कर लेती है, कर लिया जाता है। और उनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जोहर कर लिया जाता है। तो इसी दिन क्या हो गया था? पतन हो गया था। किसने किया था? आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में। वहां के प्रतापी शासक कौन थे? तो कौन थे? हमीर थे। कौन थे? हमीर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा भूपत सिंह भाटी ने क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण तीसरी शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? तीसरी शताब्दी में। और 1805 में क्या है कि सूरत सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। इस कारण इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? हनुमानगढ़ रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हनुमानगढ़ रख दिया है। और इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने कहा है कि जो सबसे मजबूत या जो सबसे ताकतवर किला है वो कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। सबसे ज्यादा आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गागरोन का किला कौन सी दो नदियों के मध्य बना है? तो गागरोन की किला है जो काली सिंध और आहू, कौन सी नदी पर? काली सिंध और आहू नदी पर बना हुआ है। और बेसरोडगढ़ कौन सी? चंबल और बामनी पर है, क्या बना हुआ है? बेसरोडगढ़ बना हुआ है। राजस्थान का वलोर कहते हैं। तो बात याद रखना, जो ओदक श्रेणी में प्रथम स्थान पर है वो गागरोन का किला है। और दूसरा कौन सा है? बेसरोडगढ़ का। ओदक मतलब जल दुर्ग की श्रेणी में। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? ये अभी बात की थी, जल दुर्ग या औदक श्रेणी में आता है। कौन सा? जल दुर्ग या औदक श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो आपने बात की थी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसका प्रसिद्ध शिल्पी कौन था? तो मंडन था। कौन था? मंडन था। रणथंभौर दुर्ग में किस का प्रसिद्ध मंदिर बना है? रणथंभौर दुर्ग में जो प्रसिद्ध बना हुआ है वो किसका बना है? त्रिनेत्र गणेश जी का बना है। किसका बना है? त्रिनेत्र गणेश जी का बना है। जो शादी का प्रथम कार्ड दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी स्वयं माधवपुर को दिया जाता है। किसको? स्वयं माधवपुर को। अगर आपको शादी करवानी है और त्रिनेत्र गणेश जी को कार्ड भेजना है तो सबसे पहले क्या है? पढ़ना पड़ेगा। क्या है? पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो किस दुर्ग को क्या धाराधारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो धाराधारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? अपने बात की थी धारधारगढ़ दुर्ग। सबसे ज्यादा आया हुआ दुर्ग भी यही है अभी, सबसे ज्यादा चौमुआगढ़ दुर्ग को। उसको चोमू के किलो को क्या है? धारधारगढ़ या चौमुआगढ़ भी कहा जाता है। याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाया गया क्वेश्चन है ये आज से पहले। ऐतिहासिक पर्यटन आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आमेर जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में। प्राचीन जो राजधानी हुआ करती थी कछुआओं की वो कौन सी थी? आमेर थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का मान सिंह ने निर्माण करवाया था। और मिर्जा राजा ज्वाई सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। नींव जो किसने रखी थी? मान सिंह ने रखी थी। मिर्जा राजा मान सिंह ने रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सुदर्शनगढ़ किला निम्नलिखित में किस दुर्ग का नाम है? तो सुदर्शनगढ़ प्राचीन नाम हुआ करता नाहरकल, नाहरगढ़ का क्या नाम था? नाहरगढ़ का जो प्राचीन नाम था। और इसका सॉरी, सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ का प्राचीन नाम था। और वो जहां पर ये किला बनाया गया था मिर्जा सॉरी स्वाई जय सिंह के द्वारा, तो उस स्थान पर क्या है कि नाहर सिंह नाम का एक सेनापति क्या है शहीद हुआ था। और उस कारण इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? नाहरगढ़ दुर्ग रख दिया, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए किया है, करवाया गया था। तो इसको पहरेदार किला भी कहा जाता है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कौन सा जल दुर्ग नहीं है, ये बताना है कौन सा जल दुर्ग नहीं है। तो अपने बात की थी कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। बटनेर दुर्ग सैन्य दुर्ग में आता है और जल दुर्ग दोनों में आता है, ये याद रखना। बटनेर दुर्ग जो जल दुर्ग है और सैन्य दुर्ग दोनों में आता है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? बटनेर दुर्ग। चूरू के किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और चूरू का किला किसके लिए फेमस है? तो चांदी के गोले दागने फेमस है। 1814 में जब सूरज सिंह ने आक्रमण किया था, वहां के शासक शिव सिंह थे, तो उसने क्या है कि आक्रमण किया था। इस कारण क्या है कि वहां पर लोहे की कमी आ जाती है, और कहा जाता है कि जितने भी चूरू के व्यापारी थे उन्होंने घर से चांदी ला कर दी थी, और बारूद पहले से था, इस कारण चांदी के किले बरस जो क्या है कि गोले बरसाए गए थे, इसलिए फेमस है। और चूरू का जो संसदीय क्षेत्र पहले किसका था? राजेंद्र राठौड़ का। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़ बना हुआ है। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? कुंभा की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभा की आंख। क्यों कुंभा की आंख? सबसे ज्यादा कि जितने भी गए कुंभा देखता था, नजर रखता था कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो वो कटारगढ़ में बैठकर देखता था। और कटारगढ़ दुर्ग में किसका जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इस बातें याद है रखनी है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अपने पहले भी कर चुके हैं। त्रिकुटाकृति व 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो जो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर का दुर्ग है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जैसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल भाटी ने 1153 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1153 ईस्वी में। इसका पूर्ण किसने करवाया था? नाम निर्माण शालीवाहन ने करवाया था। किसने करवाया था? शालीवाहन ने निर्माण करवाया था। चलते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।